बिल्कुल अपराधी हो वर्तमान में और नाम जप करता हो, तो यहां लाज शब्द है। फिर प्रभु को लाज निभानी होती है नाम की। ये लाज शब्द उनके लिए नहीं है जो शरणागत होकर नाम जप कर रहे हैं। उनके लिए ये नहीं कि प्रभु लाज निर्वाह कर, नहीं, लाज निर्वाह उनका जो वर्तमान में अपराध कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं। वर्तमान में जो गलतियां कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है और नाम जप कर रहे हैं, तो प्रभु उनकी नाम की लाज रखे। यद्यपि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो नाम का आश्रय ले लिया और कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़ने की उसमें विवेक शक्ति नहीं, तो प्रभु अपनी तरफ से नाम की लाज रखने के लिए उसको वही परम पद प्रदान करते हैं। ये अमोघ नाम की महिमा, ये ऐसा सिद्धांत कहीं नहीं। शास्त्रीय सिद्धांत तो है जो करोगे भोगोगे। सतमार्ग की चेष्टा करोगे तो शुभ, असत मार्ग की चेष्टा करोगे तो अशुभ। साधन में भी बड़ी सूक्ष्मता है। अगर ऐसी गलती हो गई तो आप भ्रष्ट हो जाओगे, ऐसा। लेकिन नाम हो, बोले आप शायद भावुकता में बोल रहे हो, कोई उदाहरण आप बोले। पहले तो समझ लो कि बिना किसी हेतु के कारण रहित कृपा करने वाले हमारे प्रभु हैं। उनका स्वभाव है, बस वो आपकी तरफ करुणा दृष्टि मुड़े। तो जैसे कोई जा रहा है, बड़ा दयालु उदार है, वो आपने पुकारा तो अचानक मुड़े। नाम का प्रभाव होता है। आप उसको नहीं जानते, आप नहीं जानते उसका यही नाम है, और आप पीछे से पुकारे कृष्ण मुरारे, उसका नाम, वो तुरंत मुड़े। नहीं जी आपका नहीं। फिर वो पुकारे, फिर वो मुड़ेगा, क्योंकि उसका नाम है, उसका नाम रखा। हमारे प्रभु की करुणा दृष्टि प्राप्त करने के लिए समर्थ है नाम। जहां कोई नाम पुकारता है, प्रभु देखते हैं कि यद्यपि यह हमारे विरुद्ध आचरण कर रहा है, क्योंकि शास्त्र भगवान का स्वरूप है, भगवान की वाणी है, पर फिर भी ऐसे विरुद्ध आचरण करने वाले को भी जिसने नाम की ओट ले ली है, तो हरि को विवश होकर नाम की लाज निर्वाह करने के लिए उसको वही परम पद प्रदान करते हैं जो निरंतर साधन संपन्न भजन करने वालों को। यह नाम की बड़ी अमोघ महिमा है। अगर नाम की ओट ले ली है तो आज नहीं कल वो निर्विकार हो जाएगा। देख लेना, कैसे भी सकाम से वासनाओं की पूर्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, कैसे भी नाम में चित्त जोड़ा, नाम अपना प्रभाव दिखा ही देगा पक्का। ये सब जिनको लगता है कि राधे राधे बोलता है, ऐसा करता है, इतने माला जपता है, ऐसा करता है, तो आप सोचो यदि वो राधे राधे ना जपता तो उससे इंद्रियां, उससे वासनाएं विवश होकर वो तो करा ही रही थी। अब वो भाग्यशाली हो गया। वो सब होने पर, इंद्रिय विवशता होने पर, विषय विवशता होने पर उसको सौभाग्य से नाम मिल गया। सौभाग्य से उसने नाम का आश्रय ले लिया, भले ये भाव से कि मैं पापाचरण करता हूं, बच जाऊंगा। ये नाम समर्थ पक्का बच जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े की ओट ले ली, बहुत बड़े की ओट ले ली। अब अपना प्रभाव नाम दिखाएगा, धीरे धीरे उसकी वासनाओं को मिटा देगा, धीरे धीरे उसे महात्मा बना देगा पक्का। कारुणिक बिनु कारण ही हरि, हरि सकल भव भीर। जितना संसार बंधन है स्वयं प्रभु उसका काट देते हैं, प्रभु काट देते हैं। किसका? जिसने नाम की ओट ले ली, नाम का आश्रय ले लिया।
अपने को कोई सद्गुणी मान करके, तपस्वी मान करके नाम का आश्रय न ले तो वो उस स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर सकता जिसने नाम की ओट ले ली। देख लेना, करके देख लेना, वैसे ही देख लो। आप लोग भ्रमण नहीं किए तो इसलिए वो विशिष्ट अनुभव नहीं होते। देखा है, चाहे जो साधन कर रहे हो, उपवास और क्या क्या, और नाम, ऐसा नहीं कि सबको नाम का परिचय, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि सब नाम का आश्रय ले, नहीं नहीं, बड़ी चूके हैं, बहुत भटकाव है, बहुत दौड़ भाग है। वो तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको नाम मिल गया और विश्वास कर लिया हो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ हरि हरि हरि, वो बड़े भाग्यशाली जन होते हैं। अहोभाग्य, नहीं तो प्रायः नहीं होता, नहीं होता, देखा है। बड़े तर्क होते हैं, बहुत वाद विवाद, बहुत प्रकार की वो अंदर ज्वलन शक्तियां बढ़ी रहती हैं। शीतलता तो नाम से आती है। बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जिनको नाम का आश्रय मिलता है। बोले वेद विदित बात है कि वेद विरुद्ध आचरण करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। वेद विदित है बात। जो शास्त्रज्ञ जन है वो जानते हैं, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करोगे तो नरक जाओगे, दुर्गति प्राप्त होगी, दंड मिलेगा पक्का। और बोले जग विदित है, सब कोई जानता है कि अजामिल ने बहुत ही शास्त्र विरुद्ध आचरण किया, बहुत ही, कुल विरुद्ध, वर्णाश्रम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, ये संसार जानता है। वेदज्ञ जन जानते हैं कि वेद विरुद्ध आचरण करने वाले की दुर्गति होती है, और जग जानता है कि अजामिल ने एक भी ऐसे कोई आचरण नहीं बकाया रखे जो शास्त्र सम्मत हो। सब बुरे आचरण, सब शास्त्र विरुद्ध आचरण, कोई बकाया नहीं, सब पशु हिंसा, मदिरापान, मांस भक्षण, वैश्यागमन, जो भी। अब ऐसे अगधाम पाप के साक्षात महल है, पाप के स्वरूप है, पाप का पुंज है। अजामिल को दुर्गति पक्की होनी चाहिए, लेकिन नाम का प्रभाव, पुत्र के बहाने से नाम निकल गया, नारायण, सारा जगत जानता है। सब बड़े बड़े महात्मा जन जानते हैं कि बस इसी बहाने से संपूर्ण जो अगधाम था उसके पापों का मोचन उसी क्षण हो गया। क्यों उसी क्षण? क्योंकि भगवान के पार्षदों के दर्शन हो गए जो भगवत दर्शन के समान है। और फिर सुना उसने भगवान के पार्षद भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कर रहे, यमदूतों को उपदेश कर रहे। केवल नाम के प्रभाव से हुआ। अगर वो कोई तपस्या का अनुष्ठान करता तो शायद है कई जन्म लगते, ऐसे अपराध किए थे, ऐसे धर्म विरुद्ध आचरण किए थे, शायद कोई और भी अनुष्ठान करता तो बहुत सा, लेकिन नाम की महिमा। आप अविश्वास न करें कि आप जो कृष्ण बोलते हैं, राधा बोलते हैं, हरि बोलते हैं, ये आपका उद्धार नहीं कर पाएगा। ऐसे आप अपराध करते हैं कि आपका उद्धार नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। गुरुजन, संतजन, वैष्णवजन इसलिए डांटते हैं, इसलिए वो कभी कभी ऐसा कह देते हैं कि आप जिनका नाम जप कर रहे हो उनकी मर्यादा में रहो, आप हरि पार्षद हो और अच्छे बनो। जब प्रभु ने कृपा की है क्यों गंदगी लगा के घूम रहे हो? हटाओ इन दुर्वासनाओं को, हटाओ गंदी बातों को, अच्छे बनो। नहीं तो विश्वास कर लो, तुम जो नाम उच्चारण कर रहे हो, ये नाम तुम्हारे किसी भी आचरण से नष्ट होने वाला नहीं। ये नाम अपनी महिमा में अमोघ है और ये आपका परम मंगल करेगा ही करेगा, परम मंगल करेगा। कहीं किसी भी तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि आपने राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला
और आपका अमंगल हो जाए, अब नहीं होगा। विश्वास करो, बहुत बड़ी वस्तु आपके पास है, नाम, चूकना मत। पर संत जन जो जौहरी हैं इस नाम की कीमत को जानने वाले, वो कहते इतना मंगल में नाम ले रहे हो तो आचरण क्यों गंदे करते हो, क्यों हरि को कटुवचन कहलाते हो, क्यों हरिदास कहला करके ऐसे आचरण करते हो जिससे लोग हरि पर अंगुली उठाएं कि देखो ये भगवान के भक्त हैं, देखो ये हरि नाम जपते हैं, देखो ये राधा नाम जपते हैं और कैसे आचरण करते हैं। ये हरि पार्षद वैष्णव जन संत जन इसलिए डांटते हैं, इसलिए शासन में लाते हैं कि आप एक अच्छे हरि पार्षद बने। देखो नाम का प्रभाव पशु योनि में है, मूढ़ पामर अभिमान युक्त है गजेंद्र। जब ग्राह ने आके पकड़ा, लड़ते लड़ते अपने सगे संबंधियों को देखा कि छोड़कर चले गए, फिर देखा अब मेरा भी बल परास्त हो गया, अब क्या। जब कोई बल नहीं रहा तो पूर्व भजन का प्रभाव इस हाथी की योनि में उससे भगवान की याद आ गई। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, विचार किया जीवन का सार हरि भजन है और बाबा जी बन करके भजन करने लगा। महर्षि अगस्त जी पधारे, ये सब धर्म स्थापना में प्रभु के जैत खंभ हैं, ये सब महापुरुष, ये कोई साधन भजन करने वाले साधक नहीं, ये सब सृष्टि अवतरण में ये सब भगवत स्वरूप महात्मा सृष्टि को धर्म स्थापन के लिए ये समर्थ जैत खंभ की तरह। उन्होंने देखा, उनका किसी महापुरुष से दीक्षा नहीं ली, किसी महापुरुष से आदेश नहीं लिया और राज सेवा कार्य का अपने आप त्याग करके, और ऐसा ये सब ठीक नहीं। और तू ये जानते हुए भी कि ये गृहस्थ धर्म से युक्त है, देखते ही वैरागी को उठकर खड़े होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। मदान हाथी की तरह बैठा रहा, साप देता हूं, जा हाथी की योनि को प्राप्त हो जा। दोस्त तो था ही, ऐसे जो मनमानी नहीं कि आप वेश धारण कर लिए, ऐसा नहीं, ये गुरु परंपरा से। इसीलिए भगवान आचार्य रूप से अवतरित होते हैं, संप्रदायाचार्य के रूप में प्रभु अवतरित होते हैं। यदि आपको वैराग्य लेना है, आपको सतमार्ग में जाना है, तो आप किसी आचार्य परंपरा से जुड़िए, गुरु प्रदत्त वेश स्वीकार कीजिए, उनकी आज्ञा के अनुसार भजन। ये मार्ग ऐसा थोड़े, अब मन आया लाल पहन लिए, मन आया गेरुए पहन लिए, पीले पहन लिए, मंगल को नीले पहन लिए, शुक्रवार को हरे पहन लिए, ऐसे नहीं। ये सब नाटकबाजी नहीं चलता, दम्भ नहीं चलता, ये पाखंड नहीं चलता। आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा है, जो आपको गुरु ने आदेश दिया हो, जो आपको गुरु ने वस्त्र दिया हो, उसके अनुसार चलना चाहिए। इसीलिए अगस्त जी ने दंड विधान कर दिया, लेकिन कैसे भी सही, वो ईमानदारी से हरि का भक्त बनना चाहता था, ईमानदारी से। मार्ग नहीं मिला, वो नहीं समझ पाया कि पहले हमें संतों की शरण जाना चाहिए, आचार्य की शरण होकर फिर ऐसा। हरि नाम कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, और हरि नाम जपने वाला कभी नाश को नहीं प्राप्त होता। लगा देखो कि इंद्रद्युम्न को बहुत बड़ा ये संकट आ गया कि उसे गज योनि में जाना पड़ा, लेकिन गज ऐसा नहीं बना, गजेंद्र बना। चित्रकूट पर्वत पे उसकी झूमती थी, बड़े बड़े सिंह भी उसकी गंध से भयभीत होकर भाग जाते थे, ऐसा गजराज बना। जब संकट का समय आया तो उसे याद आ गई और पुकारा हरि, जे ही पुकारा भागे मेरे प्रभु। वायु की गति से भी तेजवान मन है, और मन की भी गति से तेजवान भगवान गरुण जी है, और गरुण से भी अनंत गुना तेजवान प्रभु श्री हरि है, क्योंकि वो सर्वत्र वही है। पर जब पुकारा प्रभु को दूर भावना से,
तो गरुड़ में चढ़कर भागे और देखा विलंब हो जाएगा, तो गरुड़ को छोड़ दिया और भागे। और सुदर्शन जी के पावन स्पर्श से ग्राह को परम पद प्रदान करके गजराज को जल से ही नहीं, ग्राह से ही नहीं, संपूर्ण वासनाओं से मुक्त करके उन्हें परम भागवत पद प्रदान किया और उनकी कीर्ति का गान किया। ये केवल हरि पुकारने से, हरि नाम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।